आत्मस्मरण तुम्हारे किए नहीं होगा। आत्मस्मरण तुम्हारे किए न होगा। आत्मस्मरण तब उठेगा जब सब कुछ विस्मरण हो जाएगा। जहाँ कोई विचार नहीं, कोई विषय नहीं, कोई विकार नहीं, कोई किसी का संग नहीं, वही आत्मस्मरण होता है। मतलब जब विचारों से शून्य हो जाओगे, विषयों से रहित हो जाओगे, विकारों से छूट जाओगे और संसार शरीर से पूर्ण असंग हो जाओगे, तभी आत्मस्मरण होता है। और सबसे करीबी जो कमजोरी है, करीब का कमजोरी, वह शरीर का है। सब कमजोरी आदमी छोड़ देता है, लेकिन शरीर पर जब बात आती है तो वहाँ कोई समझौता नहीं। जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु भी शरीर से उतना ही प्रेम करते हैं जितना एक साधारण आदमी। तो जब तक शरीर से भी असंग नहीं हो जाते हो, तब तक आत्मस्मरण नहीं होता है। शरीर ही अंतिम रेखा है कि शरीर से जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई तो माना जाएगा कि वह पूर्ण असंग हो गया। यह परमात्मा का गुण है, असंगता। दूसरी कही है, शास्त्रों को अनेकों प्रकार से कहने, अनेकों प्रकार से सुनने या फिर रट लेने से ही क्या होगा। तू रट लो, नए नए विचार और नई नई तरंगें उठती ही रहेगी और उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा चलती ही रहेगी। इस प्रकार संसार से संबंध बना ही रहेगा और वासना की दौड़ जारी रहेगी। फिर तो सत्य के करीब कभी जा न पाओगे। संसार में ही रच-पच कर जीना मरना पड़ेगा, क्योंकि सत्य से कोई संबंध नहीं हुआ। शास्त्र रट लेने से सत्य से संबंध नहीं होता, आचरण में आना चाहिए। अंतिम कड़ी है, निर्विचार चित्त में ही कोई स्वयं में स्थित हो पाता है। इसीलिए निर्विचार अवस्था ही ध्यान है, निर्विचार अवस्था ही समाधि है और निर्विचार अवस्था ही मोक्ष की दशा है। अतः साधना तो बहुत तेरे है। कोई हठ विद्या सिद्ध कर रहे हैं, कोई कुंडलिनी सिद्ध कर रहे हैं, परंतु साधना तो केवल वही सफल है जो निर्विचारना की ओर है। मुक्त अवस्था में वही लाएगा। बस हठ विद्या और कुंडलिनी जागृति से मुक्ति नहीं होने वाली है। तो एक ही निर्विचारणा की जो राह है वही आपको मुक्त अवस्था का बोध कराएगा। इसीलिए कहा कि निर्विचार अवस्था ही ध्यान है। लोग मंदिर में जाते हैं, बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लिया। अब लोग तो देख रहे हैं कि भाई गुरुजी ध्यान में चले गए, लेकिन गुरुजी कलकत्ता टहल रहे हैं, कहीं कोई ध्यान नहीं है, झूठे का खाली पंचड़ा है। तो ध्यान किसको लगेगा? जो निर्विचार हो गया है उसका ध्यान। विचारों के कचरे भरे पड़े हैं भीतर, और आंख बंद कर लिया तो वही रील चलने लगेगा, वही खुल जाएगा। अब तू ध्यान क्या करोगे? तू और अकबक हो जाओगे कि इतना बड़ा बड़ा रील है भीतर कि घूमते रह जाएगा। इसीलिए ध्यान कब होगा? जब निर्विचार हो जाओगे। समाधि कब होगा? जब निर्विचार हो जाओगे। निर्विचार अवस्था ही मोक्ष की दशा प्राप्त कराती है। लेकिन लोग साधना बहुत तेरे करने वाले हैं। कोई हठ विद्या की साधना कर रहे हैं, कोई कुंडली की साधना, लेकिन साधना केवल वही सफल है जो निर्विचारना की ओर है, क्योंकि मुक्त अवस्था वही दिलाएगा। उस निर्विचारना में प्रवेश कौन करेगा? जो अपने लिए जीना छोड़ दे।